सो नाउ निफ्टी 50 अब भैया देखिए क्रैश होने की संभावना है। यहां पर किस तरीके से क्रैश होने की समझाना, यहां पर देखिए की पॉइंट को आपको नोट करना होगा। अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको एक बड़ा मौका मिलने वाला है शॉर्ट करने का। जी हाँ, यहां पर मार्केट जो है वो यूएस मार्केट में जितना भी उछाल है ये बियर मार्केट रैली है। बियर मार्केट रैली में 10-10% की तेजी आ ही जाती है, अनुमति ये दिखता है। उसके बाद सारी की सारी तेजी एक ही झटके में गायब। यानी कि अब यहां पर जो है बड़ा गेम होना है। अब ये क्यों होना है? अगर तेजी वाकई में है, अगर तेजी वाकई में है तो आपको यह समझना चाहिए डॉलर क्यों जा रहा है ऊपर। डॉलर तो ऊपर क्यों जा रहा है? 83 अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 82.70 जो हाई था डॉलर का, उसके बाद 82 के आसपास आ गया था। उसके बाद अभी यहां पर 83 को क्रॉस कर गया। ये सबसे बड़ी बात है और यही ना, निफ्टी ना तो गिर रहा है ना ही रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपको पूरा का पूरा है ना ये देखना होगा। और ना तो आईटी में कोई यहां पर जो है हमको उछाल या कुछ कोई भी इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है एक्चुअल में। अब देखिए डाउ जोन्स में 2-4 दिन में आप ये मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर 5% से ज्यादा की तेजी दे दिया होगा। यहां पर एसएनपी चल गया, नस्डैक ठीक ठाक यहां पर जो है चल गया। अब यहां पर ये देखिए अब फेड की बैठक आने वाली है। नवंबर में बैठक है, ज्यादा नवंबर को भी नहीं है, ये कुछ 1 से 10 तारीख के बीच में है। तो 1 से 10 तारीख के बीच में फेड की बैठक है। फेड की जैसे ही बैठक स्टार्ट होगी आप ये समझ लीजिएगा यहां पर हीरो बनने का टाइम खत्म। यानी कि फेड के 4-5 दिन पहले, उस मीटिंग के 4-5 दिन पहले ही आप देख लीजिएगा इतना बड़ा टसल होने लगेगा कि यहां पर जो है ना इतनी हैवी वॉलेटिलिटी में रिटेल इन्वेस्टर का जो आम निवेशक है वो थक जाएंगे भाई। बिल्कुल यही होना है, क्योंकि फेड से पहले फेड आप क्या सोच रहे हैं इस बार बहुत एग्रेसिवली यहां पर कुछ यहां पर जवाब कार्रवाई करने वाला है। यस, ये तो यहां पर तय करना होगा। और डॉलर गिर नहीं रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि इंडियन मार्केट फेस कर रहा है इस वक्त। और इन्फ्लेशन का भी डेटा हमारा कुछ ठीक आया नहीं था, डॉलर का हाई। यहां पर अगर क्रूड ऑयल और चल जाए ना तो यहां पर क्रूड और यूएस डॉलर ना मिलकर मार्केट पर दबाव ले आएंगे, वो भी तंगड़ा वाला। तो अभी हम बचे हुए हैं, लेकिन आज ये डॉलर का रिएक्ट करना बड़ा ही अजीब है। आज ये 74 पैसा एक झटके में यहाँ पर जो है हमको मूवमेंट देखने को मिला और ये 83 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, 83.03। तो आईटी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट आईटी इसमें कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आईटी क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा और ये आपका डॉलर गिर नहीं रहा है जबकि मार्केट बढ़ रहा है? तो ये सारे की पॉइंट्स जो है ना वो आपको नोट करने चाहिए। क्रूड में क्या है, क्रूड में एकदम उछाल आ जाएगा, तो उसमें क्रूड में कोई बात नहीं है। क्रूड में रातों रात यहाँ पर जो है गेम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा संभल कर चलना है। ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट अभी नहीं लग रहा ये सिनेरियो। बैंक निफ्टी का बहुत अलग केस है। बैंक निफ्टी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, एचडीएफसी के अच्छे आए, बाकी अभी आपका इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी तो अलग अलग सेक्टर वाइज सेक्टोरियल है, तो ना हर चीज़ का सही रिजल्ट नहीं आ रहा। इवन अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक पिट रहा है, क्योंकि हम जानते हैं Q2 बस, Q3 में असली दबाव देखने को मिल जाए, Q4 उसके बाद अगली साल में यहाँ पर जो है देखना होगा जो रिसेशन की बात कर रहे हैं वो कैसे क्या है। तो तब का सिनेरियो बाद में, फिलहाल की हम बात करते हैं। फिलहाल जो है ना आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, डॉलर आपका दबाव में नहीं है, डॉलर और उछल गया है। यहाँ पर क्रूड और ब्रेंट में कभी भी तेजी बन सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे ना दोहरी मार पड़ेगी मार्केट के ऊपर। और जो मार्केट में जो तेजी दिख रही है ना वो फेक तेजी है एक तरीके से। ज्यादातर ऐसे केस में आईटी चलना चाहिए, बट आईटी बिल्कुल नहीं चला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी कुछ कंपोनेंट्स हैं वही यहाँ पर जो है चलते हुए दिख रहे हैं। तो आप अलर्ट रहिए, बी अलर्ट। यहाँ पर जो कुछ भी हो आपको अलर्ट रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत मार्केट शॉर्ट करते हैं। नहीं 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 नहीं, सारा डेटा रीड करना है, उसके हिसाब से चलना है। बैंक निफ्टी का सिनेरियो अलग है। बैंक निफ्टी में मजबूती है। एक्चुअल में एफआईआईज की सबसे ज्यादा पोजीशन जो है वो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की हो रही है। यानी कि वो उनको निफ्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। बैंक निफ्टी उनको बहुत मजबूत दिखाई देता है। और हो क्यों? Q2 के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर एफआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर जो है चलवाने की कोशिश करें, तो बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखिए और यहाँ पर निफ्टी पर रहेगी नज़र, क्या मार्केट यहाँ से अब स्लिप होगा या नहीं। 17,300 टूटता है तो बहुत दिक्कत की बात है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत है, बैंक निफ्टी पर याद रखिएगा। लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि Q2 के रिजल्ट अच्छे आए तो बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है गिरे ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा, अगर निफ्टी ज़्यादा गिरेगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरे, और कभी कभार ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी तेज गिरे।
तो इस पर पूरा डेटा है। यहाँ पर जो है आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहोगे तो बच कर रहोगे, पैसा बनेगा, पैसा बिगड़ेगा नहीं आपका। और छोटी छोटी क्वांटिटी में भी अभी काम करना जब तक फैट की मीटिंग ना जाए। तो फैट की मीटिंग तक छोटी क्वांटिटी, सेफ रहना है और अलर्ट रहना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैं टेक्निकल डेटा यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, तो न्यूज़ के हिसाब से चलो बस। बाकी इंटरडे में टेक्निकल डेटा देखिए, डिलीवरी वाइज यहाँ पर जो है कोई भी कॉल पुट यहाँ पर ले जाने की ना ही कोशिश करें। कोई बड़ी क्वांटिटी ले जाता हो तो यहाँ पर जो है छोटी क्वांटिटी, 1-2 लॉट्स बस, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। ओवरनाइट यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।